हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिवाइजर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। आज कम से कम हम 19-20 क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट पर बनाने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपका है कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। यानी हम आपको पहला ही क्लास में बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे? इसी को बोला जाता है कि कुल भाजकों की संख्या। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कहा गया है कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। यानी 1240 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसको विभाज्य करेगी, इसको काटेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1240 को क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। अब इसको फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर करना सीखिए कि कैसे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, यानी छोटे छोटे पार्टों में इसको हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए तोड़ने का तरीका मैं क्या बता रहा हूं कि अगर 124 गुने अगर हम लोग 10 करते हैं तो मेरे पास 1240 आएगा। अब देखिए, अब इसको 124 को फैक्टर करेंगे। तो अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग रॉफ करके देखते हैं कि 124 को जैसे ही तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा तो 6 और 2 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो मेरे पास 31 आएगा। ठीक है, अब देखो अब तो नहीं टूट रहा है, यानी 2 के पावर स्क्वायर आएगा और यहाँ 31 के पावर 1 आएगा। उसी तरह जब 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 में आएगा। अब 1240 को पूर्ण तरह से जब फैक्टर करेंगे तो मेरे पास 2 कितने बार आएगा, तो 2 आ 1 3, यानी 2 मेरे पास 3 आएगा, फिर 5 मेरे पास 1 आएगा, फिर 31 के पावर 1 आएगा। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि अब जैसे ही हम लोग इसको करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालते हैं तो हमें क्या करना रहता है कि इसके पावर में एक ऐड करके गुना करना रहता है। तो 3 1 4, 1 1 2, फिर 1 1 2, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जल्दी फास्ट। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि 10,500 के भाजकों की कुल संख्या, 10,500 के भाजकों की कुल संख्या निकालना है जिसमें 1 और 10,500 को छोड़ देनी है। क्या करनी है? 1 और 10,500 को छोड़ देनी है। तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर 10,500 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्टों में इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ने का तरीका क्या है कि यहाँ पर 105 गुने हम लोग 100 करेंगे, अब फिर इसको करेंगे तो 21 बचे होता है, यानी कि 7 या 21 यानी 3 गुने 7 गुने 5 इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 25 चौका 100 यानी 2 के पावर स्क्वायर गुने 5 के पावर स्क्वायर। अब जैसे ही इसको फैक्टर किए हैं तो मेरे पास 2 कितना आया है, तो 2 बार आया है। उसके बाद 3 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। फिर उसके बाद 5 कितना बार आया है, तो 2 1 3, 5 3 बार आया है। फिर मेरे पास 7 कितने बार आया है, तो 7 मेरे पास 1 बार आया है। अब क्या करना है सर, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सभी के पावर में एक ऐड करते हुए गुना करना है। तो चलिए, 2 आ 1 3, यहाँ पर 1 1 2, फिर 3 आ 1 4, फिर 1 1 2। चलिए, अब हमें क्या करना है, सभी को गुना करना है। तो देखिए, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि 1 और 10,500 को छोड़ देना है, ठीक है ना, यानी दो संख्याओं को छोड़ देना है, क्योंकि 48 में ये दोनों ही संख्याएं शामिल है। तो जैसे ही इसमें से हटाएंगे तो 48 में से -2 करेंगे, यानी 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है, फिर वही निकालना है, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ही निकालना है। तो बस कुछ मत कीजिए, 75 को क्या करेंगे हम लोग, सॉरी 75 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी 75 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 1 मिनट, चलिए, यानी 75 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 75 के पावर मेरे पास कितना है, 8 है। तो जैसे ही 75 को फैक्टर करेंगे तो 25 75, यानी 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, यही होगा। और इसके पावर मेरे पास कितना है, 8 है। तो एक चीज बताइए कि हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में कि a गुने b के पावर अगर n रहता है तो हम लोग करते हैं a के पावर n गुने b के पावर n, यही करते हैं ना। तो जस्ट लाइक जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 के पावर 8 आ जाएगा और गुने 5 के पावर 8 दूनी 16 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो बस इसके पावर में एक जोड़कर गुना करना है। तो 8 है 1 9, यहाँ 16 1 17। तो अब इसको गुना करेंगे तो 17 से 9 में, तो 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में बचा 6 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी 153 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 75 के पावर 8 में कुल भाजकों की संख्या कितनी आएगी, तो 153 आएगी। कितनी आएगी, 153 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 मिनट।
हाँ चलिए इसको सोल्व करते हैं सर, थोड़ा सा कॉल आ गया था अर्जेंट, तो उसी में हम लोग लग गए थे। चलिए अब देखिए इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो सोल्व करते हैं हम लोग। 162, 162 के पावर 15 है, क्या है 15 है। तो सबसे पहले इसमें भी कुल भाजकों की संख्या, तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखिए जब ये बड़ा है तो हम लोग 162 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। और फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। और फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 1 आ गया और 3 के पावर कितना है, तो 1 2 3 4 ये आ गया। और इसके पावर हमारा क्या है, 15 है। तो जैसे ही और इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास 2 के पावर 15 आ जाएगा और यहां से 3 के पावर 15 चौका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो बस कुछ मत नहीं करना है, इसमें पावर में एक जोड़कर गुना करना है। तो 15 एक 16 हो जाएगा, ठीक है, और 60 और 61 हो जाएगा। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो देखिए एक तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर कि 6 में 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। तो मेरे पास जो भी ऑप्शन आएंगे, मेरे पास जो ऑप्शन आएंगे ये दो ऑप्शन आएंगे, या तो 406 हो सकता है या 976 आ सकता है, ये दोनों कभी नहीं होंगे। क्लियर है, तो अब हम लोग जब दोनों मिल रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ गुना करते हैं। यानी कि 16 को हम लोग 61 से गुना करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 6 36 एक 37 के साथ। अब देखो 7 कहां पर है, ये है। अब फिर से पूरा कर लेते हैं 3, तो 6 3 9 यानी 976, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा और 976 आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, फिर कहता है कि भाजकों की कुल संख्या कितनी है। यानी आपका क्वेश्चन है कि 35 के पावर 5 गुने 21 के पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। चलिए जल्दी, चलिए बनाइए। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे। तो 7 पचे 35 यानी 7 गुने 5 और इसके पावर क्या है, 5 है। फिर इसको फैक्टर करेंगे, 7 या 21 यानी 7 गुने 3 और इसके पावर क्या है, 6 है। तो जब इसको करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 7 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। फिर यहां से रिजल्ट आएगा 7 के पावर 6 गुने 3 के पावर 6। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आएगा, तो देखिए 7 कितने बार है, तो 7 यहाँ 5 है बार है और यहाँ 6 बार है। तो 6 5 11 यानी 7 मेरे पास 11 आ जाएगा। फिर 5 मेरे पास 5 ही है और 3 मेरे पास 6 है। अब निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, उसके पावर में एक जोड़कर गुना कर देना है। तो 11 एक 12 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा और 6 एक 7 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना करेंगे तब 12 गुने 7 छक 42। देखिए अब ऑप्शन से चलेंगे तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 2 दूनी 4 यानी लास्ट में मेरा जो आएगा इकाई अंक वो 4 आएगा। अब देखिए ये ऑप्शन में 4 कहां पर है, तो यहां पर है, बी में है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो मेरे पास 504 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए डायरेक्ट यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसी इकाई अंक हम लोग देखें तो 2 दूनी 4 आ गया। तो देखिए कि इकाई अंक इसमें 4 कहां पर है, तो देखते हैं कि 504 में यानी बी में है, ऑप्शन नंबर में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 544 के भाजकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। एक कंडीशन रख दिया गया है। कंडीशन क्या रख दिया गया है कि जो भी संख्याएं होंगी 544 का, वो 3 से बड़ी होनी चाहिए भाजक। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। यानी 544 को हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 544 को फैक्टर करेंगे तो इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, तो देखिए जब बड़ा है तो हम लोग को तोड़ने नहीं आ रहा, तो ऐसे करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे 2 से। तो 2 दूनी 4
कैरी एक, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 3 4, ठीक है, 3 दूनी 6 4, फिर 2 से करेंगे तो 17 दूनी 34। अब तो नहीं कटेगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, तो 2 के गो है 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुने 17 के पावर 1। तो अब यहां सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो इसके निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या तरीका है, तो इसके पावर में एक जोड़कर गुना कर देना है। तो 5 और 1 6 यहां से आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा, यानी 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, कंडीशन क्या कहता है कि 3 से बड़ी होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो एक तो यहां पर सबसे पहले कि एक हम में शामिल है, ठीक है, एक काटेगा, 2 काटेगा, लेकिन 3 काटेगा क्या, 3 कहीं पर आ रहा है क्या, 3 से कटेगा क्या, नहीं ना। तो 3 तो नहीं है, तो 3 से अगर बड़ी को कहता है तो 2 को तो पीछे चलाएगा यानी घट जाएगा। यानी 12 में से अगर 2 को हम लोग घटाते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 10 आता है। क्या आता है, 10 आता है। क्योंकि देखिए 3 क्या ये काटेगा क्या, देखो 4 4 8 5 13, 13 तो 3 से कटेगा नहीं, यानी दो संख्या घटेगी ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 10। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 1280 के सम एवं विषम, क्या कहता है, सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। अब यहां कंडीशन कह दिया गया है कि इवन नंबर, कंडीशन क्या कह दिया गया है कि इवन नंबर और ऑड नंबर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इवन नंबर और ऑड नंबर निकालना है। तो बस कुछ मत कीजिए, 1280 को सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 1280 को जैसे ही फैक्टर करेंगे तो देखो यहां से 128 गुने हम लोग क्या करेंगे, 10 करेंगे। और जैसे ही 128 को तोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, 128 को तोड़ेंगे तो ऐसे हम तो 2 के पावर 7 भी कर सकते हैं। तो देखिए इससे भी निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 2 मेरे पास कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के पावर 7 आ गया। और यहां से हम लोग जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 आ जाएगा। तो देखिए अब यहां पर जब हम लोग सभी को तोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, गुने 5 के पावर 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि हमें ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ, देखिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है सर, तो टोटल नंबर और फैक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, इसके पावर में एक जोड़कर गुना करना है। तो 8 है 1 9, और यहां से 1 1 2, यानी 9 दूनी 18, ये आ गया। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, यानी कि विषम संख्या। क्या निकालना है, विषम संख्या निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ विषम पर देखना है। तो ये दोनों में विषम कौन है, तो आपका विषम ये है। तो बस कुछ मत कीजिए, इसके पावर में जो है उसमें एक ऐड कर देना है। तो एक विषम संख्या के पावर में कितना, एक है, तो 1 1 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 किस में है, तो देख रहे हैं कि ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 18 है, जिसमें से विषम मेरे पास 2 आ गया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी निकालने के लिए कहा जाए, यानी सम संख्या निकालने के लिए कहा जाए, तो मेरे पास क्या 18 में से अगर 2 घटता है तो 16 आएगा। क्या बोलिए, 16 आएगा क्या, यानी कि सम 16 आ जाएगा और विषम 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों, फिर वही। तो देखिए सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका देखिए। अब जैसे ही 86 गुने हम यहाँ 10 लिखेंगे। अब 86 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 86 को फैक्टर करेंगे तो 2 से, तो 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब तो शायद 43 कटेगा नहीं किसी से, चलो क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ करते हैं तो 2 गुने 43 आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 2 गुने 5 आ जाएगा। तो यहाँ जब करते हैं तो 2 मेरे पास कितना आता है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 43 के पावर 1, यही है ना। चलिए अब हमें निकालना है, डायरेक्ट निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि कुल विषम भाजकों की संख्या। तो बस कुछ नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड देखेंगे हम लोग। तो ऑड मेरे पास 43 और 5 है, तो बस इसके पावर में एक जोड़ना है। तो 5 के पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, गुने 43 के पावर 1 है, फिर इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। अब देखिए इसमें 4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक नन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नन में। अब 4 दोनों में है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी निकालना है। इवन फैक्टर यानी कि कुल सम भाजकों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो अब जब कुल भाजकों की सम संख्या निकालना है तो क्या करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर पहला विधि कहता है, पहला क्या विधि कहता है कि पहला विधि कहता है एक मिनट, पहला जो मेरे पास कहता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ अगर फैक्टर निकालते हैं तो मेरे पास कितना आता है। तो देखो 2 आ 1 3, 1 1 2, फिर 1 1 2, यानी मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मेरे पास 12 आ गया ना। तो अगर हम लोग निकालते हैं कि 12 में से 4 जाएगा तो 8 भी आएगा, यानी देखिए यहाँ गलत हो गया ना। यानी मेरे पास सी भी ऑप्शन आ रहा था, 4 दोनों में था, लेकिन अब कंफ्यूजन था कि 8 और 6 में। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका बी ना होकर आपका सी आ रहा है, क्योंकि 12 है तो जब यहाँ 4 आया तो यहाँ 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना, डायरेक्ट निकालना होगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें विषम संख्या को देखना है। तो सम संख्या के पावर क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 लिखे देंगे, इसमें हम लोग को ऐड नहीं करना है और बाकी सभी में ऐड करते हुए गुना करना है। यानी 1 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी जब गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर सम कितना आ जाएगा, सॉरी सम नहीं, कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी भी आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए कहता है कि 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो बस कुछ मत कीजिए, 45 को फैक्टर कीजिए, तो 9 5 45, यानी 3 के पावर स्क्वायर गुने 5 के पावर 6। तो यहां से जैसे आते हैं हम लोग को, तो 3 के पावर 6 दूनी 12 और 5 के पावर 6। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, हमें इवन तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो कुछ मत कीजिए, इसमें कोई इवन है क्या, नहीं है, तो इवन 0 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, तो बस कुछ मत कीजिए, सभी के पावर में एक जोड़ दीजिए। तो 3 के पावर 12 है तो 13 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 के पावर 6 है तो 7 हो जाएगा, तो 63 91, यानी 0 और 91, यानी कहाँ पर है 0 और 91, कहीं नहीं है, विषम। यहां 0 तो आ रहा है, यानी 91 नहीं आ रहा है,
यानी कहीं पर ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर आपका कुल संख्या सम और विषम, तो सम तो इसमें आ ही नहीं करेगा, 9 5 45 है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 3 भी है 5 भी है, तो इसके पावर में एक जोड़कर गुना करना है। ठीक है, तो 91 आता है, तो 91 तो है नहीं, यानी यहां पर कहीं पर गलत है, यानी आपका आंसर 0 और 91 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है, और ये यूपीएससी सीडीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी सीडीएस 2012 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए अब देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है। क्या कहता है, भाजकों में न्यूनतम संख्या है, यानी सबसे कम किस में आएगा। तो देखा जाए तो 88 को करते हैं फैक्टर, अगर करते हैं, अगर 88 तो हो जाएगा 63 91, यानी कि 13 गुने 7 12 8 96, यानी कि इसको फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर क्यू। देखिए 8 4 3 12 12 8 96, यही होगा ना, यानी यहां से जो रिजल्ट आएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। ठीक है, चलिए यही आएगा ना, 4 3 12, यानी 99 को 11 गुने 9, इसको भी फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 3। ठीक है, अब यहां पर ही 88 को करेंगे तो 11 और यहाँ 2 के पावर क्यू, यानी हमारे पास किस भाजकों की न्यूनतम संख्या है, तो न्यूनतम संख्या आपको बी में ही आ रहा है, क्योंकि इसका दो ही फैक्टर यानी कि 1 1 है, तो दो दूनी 4, यानी इसमें जोड़ेंगे अगर कुल संख्या तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 ही आएगा, बाकी सब में ज्यादा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। अब क्वेश्चन आता है 1848 में विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। चलिए अब देखिए संयुक्त विभाजक तो हम पढ़ाए नहीं, फिर भी चलिए देखिए सोल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 1848 को फैक्टर करेंगे सर। तो फैक्टर कैसे करेंगे, तो यहां पर 1848 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं 2 से, 9 2 4, फिर 2 से 4 दूनी 8 6 दूनी 12 2, फिर 2 से 2 दूनी 4 3 दूनी 6 1, फिर 3 से 7 या 21 7 या 21, फिर मेरे पास 7 से 11। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 11 के पावर 1। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया तो यहां पर संयुक्त विभाजकों की संख्या, तो संयुक्त विभाजकों की संख्या कहने का मतलब है कि इसमें कितने अलग अलग भाजक आए हैं। तो देखिए 1 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, यानी 4 अलग अलग आए हैं, तो यही संयुक्त विभाजक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 2 में अगला चलते हैं, ये है 420 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है, और एसएससी एफसीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जल्दी इसको सोल्व कीजिए।
चलिए देखिए 420 के सभी भाजकों का योगफल। तो क्या हम बताए थे कॉन्सेप्ट इसका? सबसे पहले 420 को फैक्टर करेंगे। तो 420 को फैक्टर करने का तरीका हम क्या बताए थे? तो 42 गुने 10 करेंगे। अब देखो यहाँ पर 42 को जब फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होता है 21 दूनी 42, यानी कि 2 गुने 3 गुने 7, यानी 7×6 = 42। और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 आएगा। ठीक है। अब जैसे ही इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। क्लियर है? अब देखिए इसको जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो 420 ही आएगा। अब इसमें हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सम निकालना है। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सम निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया था कि इसको शून्य से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। ठीक है। फिर यहाँ से 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, फिर यहाँ से 5 के पावर 0, 5 पावर 1, फिर यहाँ से 7 के पावर 0, 7 के पावर 1। ठीक है। अब जैसे ही देखते हैं तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4 प्राप्त होता है। क्लियर है? यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 5 और यहाँ से 1, यहाँ से 7। तो जैसे ही इसको हम लोग करते हैं तो 4 2 6 वा 1 7 आ जाएगा, 3 आ 1 4 आ जाएगा, 5 आ 1 6 आ जाएगा और 7 आ 1 8 आ जाएगा। जब इस सभी को गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो देखिए कितना आता है, 7 चौका 28 और 8 छक 48। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इकाई अंक पहले देखें, 8 8 64, यानी कि 4 आएगा। क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में सब में 4 ही आपका है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 48 में 28 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 के 4 कैरी 6 बच गया। अब देखो यहाँ से 8 चौका 32 और 8 दूनी 16। ठीक है। अब देखो इसको जब ऐड करेंगे, 6 2 8, 3 1 4 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 4 1 5, यानी 4 आ गया। अब देखो 44 सभी में भी फिर है, तो मेरे पास कैरी कितना बच गया? 5, यानी 4 दूनी 8 5 13, यानी 1344। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में कौन में 1344 है? तो डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। क्वेश्चन कहता है कि 1520 के सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर, क्या कहता है? एक को छोड़कर निकालना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो 1520 को हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका हम बताएं कि पहले 152 गुने 10 लिखते हैं, तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 1520 आता है। अब देखिए 152 को हम लोग एक अलग इधर फैक्टर करेंगे। तो 152 को जैसे फैक्टर करते हैं तो 2 से 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 19 दूनी 38। अब ये फैक्टर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो 152 को हम लोग जब फैक्टर किए तो मेरे पास आ गया 2 के पावर क्यू गुने 19 के पावर 1, और 10 को जैसे फैक्टर किए तो 2 गुने 5 आ गया। तो जब टोटल हम लोग लिखेंगे इस फैक्टर को तो 2 कितने बार आ गया? तो 2 मेरे पास 4 बार आ गया, 5 मेरे पास कितने आ गया? 1 आ गया, और 19 कितने बार आ गया? 1 आ गया। ठीक है। तो यानी कि 1520 को जब हम लोग फैक्टर किए तो मेरे पास जो रिजल्ट आया ये आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि सभी भाजकों का योगफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है, और वो भी एक को छोड़कर। तो योगफल का निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि इसको शून्य से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। ठीक है। फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, फिर 19 के पावर 0 प्लस 19 के पावर 1। अब इस सभी को ऐड कीजिए तो यहां से 1 2 4 8 16, फिर यहां से आएगा 1 5, फिर यहां से आएगा 1 19। तो जब ये किए तो मेरे पास जो आया, मेरे पास जो रिजल्ट आया, तो
जोड़िए इसको, देखिए 16 8 24, 24 4 28, 2 30, 1 31, तो यहां से मेरे पास 31 आ गया, गुने फिर देखिए 5 1 6 आ गया और 19 1 20 आ गया। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 छतरी 18 गुने 20, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, दुआ 1 3, यानी 3720 मेरे पास, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सम कितना आ जाएगा 3720। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है कि एक को छोड़कर, यानी इसमें एक को ऐड नहीं करना है, तो इसमें से एक को घटा दीजिए, यानी मेरे पास रिजल्ट जो आएगा 3719 आएगा। कितना आ जाएगा 3719, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर कहां पर है, नन, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब बस 19 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं इसको सोल्व करने के बाद। चलिए जल्दी, चलिए कहता है सभी भाजकों का गुणनफल क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए 1280, अब देखिए 1280 को फैक्टर करना सीखिए, तो हमने बताया था कि इसको पार्ट बाय पार्ट में तोड़ना है, तो 128 गुने 10 करना है। ठीक है, फिर इसके बाद जब 128 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 के पावर 7 आता है, और यहां से मेरे पास क्या आता है 2 गुने 5 आएगा। तो जब सभी हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 के पावर 8 आ जाएगा गुने 5 के पावर 1 आ जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो चलिए इसके पावर में एक जोड़कर गुना करना है, तो 8 1 9 यहां से आ जाएगा, और यहां से 1 1 2 आ जाएगा, यानी 9 दूनी 18, कितने आ जाएंगे 9 दूनी 18, यानी टोटल नंबर ऑफ जब फैक्टर आएगा वो कितने आएंगे 18। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट, यानी कहा जाता है कि कुल भाजकों का गुणनफल। तो इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है 1280, 1280 को लिखते हैं, और इसके पावर क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर आया है उसको लिखते हैं, और इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी मेरे पास 1280 के पावर 9 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कहां पर है, इसमें कहीं पर नहीं है, यहां पर गलत कहीं पर हो गया, यहाँ 1280 है लेकिन 18 नहीं होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो ही 18 है। ठीक है, देखिए 7 1 8, 5 पर एक ही है। ठीक है, तो 1 1 2, टोटल नंबर फैक्टर 18, यानी यहां पर 2 से भागा दे देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा, यानी मेरे पास आंसर है 1280 के पावर 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका कि 360 के सभी भाजकों का गुणनफल, जस्ट लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको फैक्टर करते हैं, तो 360 को जैसी फैक्टर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 36 गुने हम लोग 10 करेंगे, और इसको 36 को जब फैक्टर करेंगे तो 9 चौका 36, यानी 2 के पावर ए स्क्वायर गुने 3 के पावर ए स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 2 गुने 5। ठीक है, चलो तो जब टोटल हम लोग सोल्व करेंगे तो मेरे पास 2 कितने बार आएगा, तो 3 बार आएगा, 3 कितने बार आएगा 2 बार आएगा, और 5 कितने बार आएगा, तो 1 बार आएगा। तो अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले तो निकालने का तरीका क्या है कि उसके पावर में एक जोड़कर गुना करना है, तो 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 24 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे 24। अब इसको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणनफल कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, जो संख्या है उस संख्या को लिखेंगे, उसके पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को लिखेंगे, और इसको 2 से भाग कर देंगे, तो इसको कितना हो जाएगा 12, यानी 360 के पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कहता है कि 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 544 के वैसे भाजकों का योगफल निकालना है जो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे आपको कॉन्सेप्ट कि वर्ग कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 544, तो 544 को सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, इस चीज को देखिए। तो 544 को तोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे 32 दूनी 3 दूनी 6। फिर 2 से करेंगे 17 दूनी 34। अब ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुने 17 के पावर 1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब इतना आया तो हमें निकालना है स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने का तरीका हम क्या बताए थे आपको कि यहां से हम लोग अगर निकालना है तो देखिए सबसे पहला विधि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। ठीक है, फिर 17 के पावर 0, 17 के पावर 1। तो देखिए स्क्वायर करने का मतलब ये एक स्क्वायर हो सकता है, फिर ये एक स्क्वायर हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या, नहीं ना। तो चलिए अब यहां से इसमें जो स्क्वायर होगा, एक तो खानदानी स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर एक 4 हो जाएगा, फिर एक 16 हो जाएगा, और कोई होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर किसी के पावर इवन नंबर है, ठीक है, किसी के पावर अगर इवन नंबर है वही आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब देखो इवन नंबर क्या है, यहाँ 2 के पावर 2 पर है और 2 के पावर 4 है, ये सब इवन पावर है। और बाकी में कहीं पर है क्या, तो आपका जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वो कौन कौन होगा, 1 होगा, 4 होगा और 16 होगा, और कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब कहता है कि जो मेरे पास पूर्ण वर्ग है उन सभी भाजकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालना है तो सभी को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 16 4 20 1 21, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 544 के विषम भाजकों का योगफल निकालना है। यानी क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सम, क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सम निकालना है। तो बस कुछ मत कीजिए, 544 को हम लोग फैक्टर करेंगे। तो जस्ट अभी हम लोग 544 का फैक्टर किए हैं। ठीक है, तो फैक्टर किए हैं तो क्या आया है कि 2 के पावर 5 आया है और यहाँ 17 के पावर 1 आया है, यही आया है ना। चलिए एक बार नहीं है तो फिर से देख लीजिए इसको, पिछला अगर वीडियो देखना है तो। हाँ देखिए, अभी 544 को फैक्टर किया ना, तो 2 के पावर 5, 17 के पावर 1, तो उसी तरह हम लोग इसमें आ गया। अब हमें क्या निकालना है सर, विषम भाजकों का योगफल निकालना है, विषम भाजक। तो अब एक चीज बताइए कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सम निकालना है सर। तो क्या करेंगे, इसमें ऑड देखेंगे। तो ऑड कहां पर है सर, तो ऑड मेरे पास यहां पर है 17। ठीक है, तो इसके क्या करना है कि इसके पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 17 के पावर 0 प्लस 17 के पावर 1। ठीक है, तो यहां से 1 प्राप्त होगा और यहां से 17 प्राप्त होगा, यानी 17 1 18, यानी कि मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 18। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 40 और 96 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है,
40 और 96 का सम भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले 40 और 96 का फैक्टर करेंगे। 40 और 96, तो 40 और 96 को फैक्टर करने का, चलिए तो देखिए 40 और 96 को फैक्टर करेंगे तो देखिए यहां क्या आएगा। अब यहां से जैसे करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 जीरो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 5 दूनी 10 जीरो, 1 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से कितना 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी मेरे पास 2 सिर्फ आ रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मेरे पास 2 की संख्या इसमें कितनी बार आ रही है, 12 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है। तो कहा गया कि इस संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखिए इसमें ऑड एक भी नहीं है, ऑड एक भी नहीं है, सभी इवन नंबर है, लेकिन इसमें एक ऐसी संख्या है जो ऑड है, तो उसको क्या कर देना है, हम लोग को सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। तो देखिए स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि अगर कुल संख्या भाजकों का योगफल पहले निकाल लेते हैं, अगर उसमें से 1 को घटा लेते हैं तो मेरे पास सम बच जाएगा। अगर सिर्फ ओनली फॉर सम को निकालना है तो 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले अगर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, डॉट 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 डॉट, इस तरह से 2 के पावर 12 तक चलेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहां से जो आएगा, अब देखिए इसको हम लोग को हटा दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसका वैल्यू 1 होता है और 1 हमको जोड़ना नहीं है, तो हमें जोड़ना है यहां से यहां तक को। तो जब इसको जोड़ना है तो यहां से 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा और डॉट 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 इस तरह से 12, 2 के पावर 12 यानी कि जो आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि 2 को हम लोग, आखिर ये एपी पर चलता है तो एपी पर चला तो या तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग को चलेगा। तो यहां तक जाते जाते यहां पर मेरे पास जो 40 96 आएगा, तो 40 96 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको 2 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 20 48 आ जाता है। ठीक है। अब जब सब संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो बताइए। तो इस तरह की संख्या को हम लोग को सबको ऐड करते हुए जाना है। तो ऐड कहां तक करते जाएंगे, इस तरह को देखते जाइए। 4 आएगा, फिर यहां पर से 5 आएगा, तो लगातार अगर प्राकृत संख्याओं का योग करना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि लास्ट तक जाना है। कहां तक जाना है, लास्ट गुने फर्स्ट, या 2048 गुने n इंटू एन प्लस वन, यानी 2049 बाय 2 करते हैं और इसमें से आपको 2 से और क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन, अब देखिए यहां पर हम लोग किस तरह से ऑप्शन नंबर में जाएंगे, तो यहां पर मेरा जो रिजल्ट आ रहा है 2 के पावर 12, तो 2 के पावर अगर 12 आ रहा है तो इसका रिजल्ट कितना होता है, 40 96 आता है। तो अगर सब को जोड़ते हैं तो कितना आ सकता है, बताइए। सब में से तो 2 कॉमन लेंगे, तो आपका गुना कीजिए, 8 9 8 72, 2 यानी 2 आ गया, इन 2 से कटेगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा और 1 में 2 से, यानी मेरे पास जो ऑप्शन आ जाएगा 8192, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि 45 के पावर 9 के सभी भाजकों का योगफल
चलिए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि 45 के पावर 9 के सभी भाजकों का योगफल एवं गुणनफल निकालना है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, 45 के पावर 9 आपका है, इसको फैक्टर कीजिए, 9 पचे 45 यानी कि 3 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 1 के पावर 9। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 के पावर 18 गुने 5 के पावर 9 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कहता है कि सभी भाजकों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका है कि इसमें एक करके जोड़ना है। तो 18 एक कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। तो फैक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका हम क्या बताए थे कि हमें 45 जो संख्या दिया हुआ है 45 लिखेंगे, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करना है, 2 से भागा देना है सर। तो मेरे पास 45 आ गया। जब इसको 2 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी कि आपका ये आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। अब कहता है कि योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले 3 के पावर 18 5 के पावर 9 है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हुए इस तरह को लिखेंगे और सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा, एक तो ये आ गया और एक आपका होमवर्क में रहा जो आप निकाल के कल हमें बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि और क्वेश्चन है क्या। नहीं, ये अब टाइप 3 में जाएंगे। तो टाइप 3 में आपका अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो कल इसका टाइप 3 हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, ठीक है। और जितना भी हो सके इस तरह का क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।